नहीं, बिल्कुल ये कुछ ये बातें चल रही हैं। देखिए, मेरे लिए आदरणीय मांझी जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय, मेरे लिए मेरा पिता तुल्य हैं। उनकी गाली भी मेरी सर आँखों पर, कल को वो मुझे 2 बात बोल भी देंगे, तो भी मेरे सर आँखों पर। वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं, मेरे पिता अगर कुछ कहेंगे तो मैं उनसे नाराज़गी कतई प्रकट नहीं करता। ऐसे में बट हाँ, मैं ये समझना भी चाहूँगा कि नाराज़गी के कारण क्या हैं? ख़ैर मैं जब बैठूँगा उनके साथ वो मैं सुलझा लूँगा समय-समय पर। उन्होंने मुझे लेकर कुछ टिप्पणियाँ की, मुझे नासमझ, अनुभव और अनुभव की कमी है अगर आप उनसे कंपेयर करें, आप उनका अनुभव देखिए भैया 80 साल का उनका अनुभव है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बल्कि संसद में जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहता हूँ, उनसे सीखना, उनसे जानना चाहता हूँ। बट ऐसे में अगर उनको मुझसे कोई नाराज़गी भी है, तो वो मैं ज़रूर उनके साथ बैठ के मैं सुलझा लूँगा। अंतोगत्वा मैं कतई नहीं चाहूँगा कि इस वाद-विवाद का या ये जो एक भ्रम जिसको और ज़्यादा हाइलाइट विपक्ष कर रहा है, उसका लाभ कतई विपक्ष ले। ये लोग यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए एनडीए के 2 नेता आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि कतई ऐसा नहीं है। मांझी जी जो कहेंगे वो मेरी सर आँखों पर, मैं कतई उनसे इस बारे में कोई बहस आगे नहीं करूँगा। बट हाँ, इसका लाभ किसी दूसरे को ना हो उसके लिए एनडीए में एकजुटता और वो सहजता दिखनी ज़रूरी है, जो शायद इन विषयों से कहीं न कहीं नहीं दिख पाती है। उसके लिए मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि वो ठीक हो। एब्सोल्युटली ऑल इज़ वेल। आप देख रहे हैं किस तरीके से हैंड इन ग्लव्स की तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री 7-7 बार प्रदेश आ चुके हैं। अभी पुनः उनके आने का आने वाले हमको लगता है जैसे ही वो विदेश यात्रा से वापस आएँगे, तो उसी हफ्ते संभवतः उनका पुनः बिहार का उनका कार्यक्रम लगेगा। तो जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मेरा प्रदेश है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार खूबसूरती से कार्य कर रही है और ये एक अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव में हम लोगों ने साबित करके दिखाया, बेलागंज जैसी सीट जो 3.5 दशक से हम लोग नहीं जीते थे, वो जीत रहे हैं, तरारी जीत रहे हैं। तो ऐसे में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी में एकजुटता और बहुत सहजता के साथ चुनाव में हम लोग उतरेंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल